डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम महासागरीय धाराएं ओशन करंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जिस तरीके से हमारे धरातल पर वायुमंडल में हवाएं चलती हैं, उसी तरीके से महासागर में धाराएं चलती हैं। ये ठंडी गर्म प्रकार की होती हैं। इनका विभिन्न तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। साथ ही बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो इनके चलने की प्रक्रिया और इनके स्वभाव को प्रभावित करते हैं। सामान्य अगर हम महासागरीय धारा को समझने का प्रयास करें तो महासागर या सागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। जैसे जल में लहरें चलती हैं, उसी तरीके से धाराएं जो हैं वो एक निश्चित दिशा में चलती हैं। जैसे हवा चलती है, इसी तरीके से धाराएं पानी में चलती हैं। तो महासागरीय धाराएं वे होती हैं जो कि एक निश्चित दिशा में जो एक जल राशि का प्रवाह है उसको हम महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारण, अर्थात ये धाराएं कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो महासागर की धाराएं होती हैं उनकी उत्पत्ति में पृथ्वी की घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ये दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। इनके कुछ कुछ प्रभाव के कारण जो महासागरीय धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला है महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला आता है पृथ्वी के परिभ्रमण अर्थात घूमने से संबंधित कारक। पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस गति के कारण ही जो महासागरीय जल होता है उसमें पृथ्वी की गति के विपरीत, यानी पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व और महासागरीय जल में पूर्व से पश्चिम की ओर बल उत्पन्न होता है, जिससे विषुवत रेखीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है उसके विपरीत दिशा से महासागर में जो है बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के घूमने के कारण, जिससे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय धारा। कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर होता है, जिससे प्रति विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न होती है। कुछ धाराएं पृथ्वी की विपरीत दिशा से उत्पत्ति होती है, जबकि कुछ धाराएं ऐसी होती हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ ही इनकी उत्पत्ति होती है। इसे प्रति विषुवत रेखीय धारा हम कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं होती हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं और अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये इनके चलने का क्रम होता है। तो इस तरीके से जो धाराएं होती हैं वो पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व से पश्चिम दिशा में उत्पत्ति होती है। कुछ धाराएं पश्चिम से पूर्व दिशा में भी उत्पत्ति होती है और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं जो होती हैं वो अलग अलग तरह से उत्पत्ति उनकी होती है। सेकंड जो कारक है वो है महासागरों से संबंधित कारक, जिसमें पहला आता है तापमान में भिन्नता। जैसा हम सभी जानते हैं, जैसे हमारे धरातल पर सभी जगह तापमान एक जैसा नहीं रहता, उसी तरीके से जो सागर का जल होता है उसमें भी तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है, जिसके कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। यानी सागरीय जल का जो तल है वो अलग तापमान होने के कारण महासागर की उत्पत्ति धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है। सेकंड ये है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे साल में जो है वो सीधी पड़ती हैं। इससे वहाँ पर जो महासागरीय जल का तापमान होता है वो बढ़ जाता है और उसका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो विषुवत जलधारा है उसके रूप में जल की गति जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। सेकंड आता है लवणता में अंतर। सागरीय जल में लवणता यानी खारापन मिलता है और ये खारापन अलग अलग होता है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घनत्व वाला होता है और भारी होता है। भारी जल जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण उसे भरने के लिए कम लवणता वाला जल नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है और इसके कारण भी धारा की उत्पत्ति होती है। तीसरा आता है घनत्व में भिन्नता। तापमान, लवणता, दाब, उच्च अक्षांशों में बर्फ के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है। घनत्व में भिन्नताओं के कारण जो है वो स्थान स्थान पर धाराओं की उत्पत्ति होती है। बाह्य महासागरीय कारक। बाह्य महासागरीय कारकों की अगर हम बात करें तो महासागर के जल पर बहुत सारी दशाएं होती हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वायुदाब है, वर्षा है, हवाएं हैं, बाष्पीकरण है। ये सभी धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अगला जो कारक है वो है वायुदाब तथा हवाएं। महासागर के जल में जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल नीचे हो जाता है। जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण कम वायुदाब के क्षेत्र से जो जल होता है वो अधिक वायुदाब के क्षेत्र की ओर गति करता है, जिससे कि धाराओं की उत्पत्ति होती है।
प्रचलित हवाओं के कारण भी महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति होती है। हवाएं जो चलती हैं वो धाराओं की उत्पत्ति, आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो पानी भी साथ में, लहरें जो होती हैं वो चलने लगती हैं। तो जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वे हवाएं जो हैं वो धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। जब हवाएं सागर से होकर चलती हैं तो रगड़ या घर्षण से अपने सागरीय जल को भी ले जाती हैं, जिससे कि धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी जो हमने कारक पढ़े वो क्या थे? महासागरीय धाराओं को उत्पत्ति करने वाले कारक, जिसमें कुछ महासागर से संबंधित थे, कुछ पृथ्वी की गति से संबंधित थे और कुछ बाह्य महासागरीय कारक थे। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी दिशा किन किन के आधार पर प्रभावित होती है। जब वो दिशा चलती है, यानी एक दिशा में धाराएं चलती हैं, लेकिन कभी कभी इनकी दिशा जो होती है वो चेंज भी हो जाती है। तो इसमें पहला आता है तट की दिशा और आकार। दूसरा आता है तटीय आकृति, अर्थात किसी भी तट से जहाँ से वो चल रही हैं या किसी भी तट से होकर जा रही है उसका आकार कैसा है, वहाँ किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मौसमी परिवर्तन, अर्थात किसी भी क्षेत्र में अगर मौसम बदल जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो महासागरीय धाराओं की दिशा पर पड़ता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, ये महासागरीय धाराओं के प्रकारों को भी प्रभावित करता है, यानी इससे विभिन्न प्रकार की महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महासागरीय जल में या महासागर में बहुत सारी गतियाँ, लवणता, तापमान, इसके अलावा पृथ्वी के घूमने के कारण, वायुदाब, हवाओं के कारण जो है वो अलग अलग तरीके से धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार के बारे में। इसके प्रकार को अलग अलग आधारों पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम तापमान के आधार पर बात करें तो तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो भागों में बांटा है, गर्म धारा और ठंडी जलधारा। जो जलधारा निम्न अक्षांश, पहले गर्म धाराओं की, गर्म धाराएं जो होती हैं वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। ये जलधाराएं जो होती हैं वो तापमान, इनका जो तापमान होता है वो मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलता है वहाँ तापमान को ही बढ़ा देती हैं, अर्थात ये धाराएं गर्म होती हैं और ये विषुवतीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो जहाँ भी ये धाराएं जाती हैं ये वहाँ के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं। दूसरी आती है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधाराएं वो होती हैं जो कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं, अर्थात बर्फीले क्षेत्रों से शुष्क क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। ये तापमान को घटाने का कार्य करती हैं, यानी जो भी क्षेत्र, जिन भी क्षेत्र में ये आगे बढ़ती हैं वहाँ पर तापमान जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दूसरा आता है गति के आधार पर। गति के आधार पर महासागरीय धाराएं तीन प्रकार की होती हैं, ड्रिफ्ट, धारा और स्ट्रीम। जब धारा की गति कैसी होती है, मंद होती है, तो उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। हवाओं की गति और दिशा से इसका प्रभाव जो होता है वो उत्पन्न होता है, अर्थात जब हवा की गति, दिशा से या गति से जो बिल्कुल मंद गति की धारा चलती है उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। धारा, समुद्री सतह पर नदी के समान चलने वाली जलराशि जिसकी गति ड्रिफ्ट से अधिक हो लेकिन स्ट्रीम से कम हो और भिन्न भिन्न कारणों से उसकी उत्पत्ति होती है तो उसे हम धारा कहते हैं, जैसे हम्बोल्ट धारा, कनारी धारा। तीसरा है स्ट्रीम, वह जलधारा जिसकी गति सबसे तीव्र हो इसे हम स्ट्रीम कहते हैं। इसकी गति होती है लगभग 60 नॉटिकल मील प्रति घंटा। तो इस तरीके से गति के आधार पर जो है वो धाराओं को तीन भागों में बांटा गया है। लास्ट आधार है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो पहले आती है सतह की धारा। वह धारा जो पानी की सतह पर निश्चित दिशा और आकार आकृति में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है उसे हम सतह की धारा कहते हैं। दूसरी आती है गहन सागरीय धाराएं। ये धाराएं तापमान की सतह तथा गहराई में भिन्नता के कारण तापमान की समांतर स्थापित करने के लिए संवाहन धाराओं के समान ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर लंबवत रूप में चला करती है। इसी प्रकार से ठंडे उच्च अक्षांशीय भागों से धाराएं गर्म निम्न अक्षांशीय और ठीक इसके विपरीत गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों और ठंडे से गर्म प्रदेशों की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से विभिन्न आधारों पर धाराओं का वर्गीकरण किया गया है। इन सभी उत्पत्ति कारक और विभिन्न आधारों के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो महासागर हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है, अलग अलग महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो हमारे जो विश्व के प्रमुख महासागर हैं जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें उत्पन्न होने वाली धाराओं के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हमने इसके अर्थ, इसके प्रकार, इसके उत्पत्ति के कारक, किस किस तरह से इनकी उत्पत्ति होती है इसके बारे में पढ़ा। फिर जो महासागर होते हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं जिसके आधार पर जो भिन्न भिन्न धाराएं होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तो जो हमारे महासागर हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।